बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब मैं आपको उस दिन मैंने माता का आंचल वाला चैप्टर कराया था ना, उसका पार्ट 1 ख़त्म कर दिया था। मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जहाँ वो जब बाबू से लेके झूला झुलाते थे उसके पिताजी। ठीक है, वहाँ तक स्टार्ट करूँगी। पहले में क्या करते थे वो ये लोग यही करते थे ना, उनमें ये बताया गया ना कि जब लड़कों का संग होता है तो वो लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं और बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ बूढ़ों का संग होता है उनके साथ वो उनसे पूछते हैं आपने क्या पैसा कितना कहाँ खर्च किया है, तो वो इस चीज़ों से परेशान हो जाते थे। ठीक है, तो अब और फिर वो उनमें और उसके बेटे का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था, लेकिन हम फिर भी उसको भोलानाथ करके पुकारते थे। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करी हूँ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। वो क्या करते थे, अपने पिताजी, जब उनके पिताजी रामायण का पाठ करते तो उनके जो बच्चे थे वो उनके बगल में बैठकर क्या करते थे, उनके बगल में पास में ही बैठकर अपना मुंह शीशे पर देखते रहते थे और हंसते रहते थे। क्या करते थे, अपना मुंह को शीशे पे देखते और हंसते रहते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रखते। जब उनके पिताजी फिर उनकी तरफ देखते कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस शीशे को नीचे रख देते थे। ठीक है, शर्मा कर नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते, फिर उनके पिताजी भी क्या करते थे, मुस्कुरा पड़ते थे उनकी ऐसी हरकतों को देखकर। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। उसके पिताजी क्या करते, जब उनके पिताजी रामायण का पाठ कर चुके होते थे तो फिर वो क्या करते थे, राम नाम का एक पुस्तक में, एक किताब में वो राम नाम का नाम लिखते थे। जैसे पुराने लोग, कई लोग लिखते हैं ना, राम 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 करके लिखते हैं, वैसे ही वो लोग लिखते थे। अपनी एक रामनामा वही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ वो क्या करते थे, उस बुक में 1000 बार लिखते थे। एक दिन में वो क्या करते थे, 1000 बार राम नाम लिखते थे। ठीक है, और पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर वो एक दिन 1000 लिखते, फिर दूसरे दिन 1000 लिखते। ऐसे क्या करते, रोज किताब को, पोथी को बांध करके रख देते। फिर वे 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते हुए उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। फिर क्या करते थे कि वो जो राम नाम जिसमें लिखते थे उनके 500 टुकड़े करते थे, 5, ठीक है, 5 करोड़ ऐसे करके टुकड़े करते थे 500 बार 500 ठीक है, करते थे। और फिर क्या करते थे, वो उन गोलियों को लेकर गंगा जी को चल जाते थे। फिर वो छोटी छोटी गोलियां बनाते थे आटा की, और उस एक एक कटे हुए कागज की गोली में उसको ऐसे फोल्ड करके रखते थे और फिर उनको ले जाते थे। फिर उस समय भी उनके कंधे पर विराज करते थे। उनके बच्चे क्या करते थे, उनके कंधे पर बैठ जाते थे। ठीक है, कंधे पर, शोल्डर पर बैठ जाते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछली को खिलाने लगते, वो क्या करते थे, एक एक गोली ऐसे गंगा जी में फेंकते ताकि वो मछली खा ले। तब भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। उनके बच्चे क्या करते थे, तब भी उनके शोल्डर पे बैठे रहते, कंधे पर बैठे रहते और वो देख देख के हंसने लगते, मुस्कुराने लगते। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते रहते थे। फिर क्या करते थे, जब वो गंगा जी से वापस आ रहे होते थे वो आटे की गोलियां खिलाकर मछलियों को, तो क्या करते, पेड़ रास्ते में पेड़ों की डालियों पर उनको झूला झुलाते, रस्सी वगैरह टांग कर उनको झूला झुलाते। ठीक है, तो आज के लिए पार्ट 2 इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उसके बस रिवीजन करना है, आपको बुक को एक बार पढ़ना है ताकि आप अपने बोलने की प्रैक्टिस को ना भूल पाए। ठीक है, बाय बाय।